शुभ प्रभात बच्चों। आज हम साधारणीकरण पर विचार करेंगे। साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भट्टनायक ने रस निष्पत्ति संबंधी भरत के रस सूत्र की व्याख्या के अंतर्गत किया था। उन्होंने रस की निष्पत्ति हेतु साधारणीकरण को आवश्यक माना था। भट्टनायक के पश्चात अभिनवगुप्त ने भट्टनायक की भावकत्व और भोजकत्व शक्तियों को अस्वीकार करते हुए साधारणीकरण नामक व्यापार का निर्देश किया। इस प्रकार रस विषयक समस्या यथा रसानुभूति सामाजिक की होती है। काव्य में व्यक्त भाव सभी हृदयों को कैसे आनंदित करते हैं, राम आदि पात्रों तथा उनके भावों का पाठकों दर्शकों से कैसे तारतम्य हो जाता है, इत्यादि इत्यादि के समाधान के लिए भरत मुनि के रस सूत्र के प्राचीन व्याख्याकारों भट्टनायक एवं अभिनवगुप्त ने साधारणीकरण का उल्लेख किया। वैसे साधारणीकरण के प्रारंभिक बीज भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिल जाते हैं। उन्होंने कहा है कि कवि या नाटककार रति आदि भावों को इस रूप में प्रकट करता है कि वह सभी की अनुभूति के सामान्य विषय बन जाते हैं। यह साधारणीकरण क्या है और साधारणीकरण का क्या अर्थ है, यह प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होता है। तो साधारणीकरण का अर्थ है असाधारण का साधारण या विशेष का निर्विशेष हो जाना, कवि और पाठक की चित्तवृत्तियों का एक तान या एकलय हो जाना अथवा दोनों में पर के द्वैत का दूर हो जाना साधारणीकरण है। कवि की भावना द्वारा पाठक या श्रोता का भाव की सामान्य भूमि पर पहुंच जाना साधारणीकरण कहलाता है। साधारणीकरण किसका होता है, इस संबंध में विभिन्न मत हैं। भट्टनायक के अनुसार साधारणीकरण विभाव आदि का होता है। यह भावकत्व व्यापार का प्राण है, जिसके द्वारा स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है। साधारणीकरण रस से पूर्व की प्रक्रिया है। अभिनवगुप्त के अनुसार विभाव आदि के स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साथ ही उनके अनुसार सामाजिक की अनुभूति का भी साधारणीकरण होता है। अभिनवगुप्त ने भट्टनायक द्वारा भावकत्व एवं भोजकत्व नामक दो नए काव्य व्यापारों को अनावश्यक माना और कहा कि इनका काम व्यंजनावृत्ति से ही चल जाता है। अभिनवगुप्त ने कहा कि विभाव आदि के संयोग से व्यंजना नाम की एक अलौकिक क्रिया उत्पन्न होती है। इस क्रिया की एक उपक्रिया होती है जिसे वे विभावन व्यापार कहते हैं। इसके द्वारा काव्यार्थ का साधारणीकरण होता है। डॉक्टर गुलाब राय ने अभिनवगुप्त के साधारणीकरण का अर्थ संबंधों का साधारणीकरण माना है। पंडित विश्वनाथ सहृदय का आश्रय के साथ तारतम्य अर्थात आलंबन, आश्रय और पाठक सभी का पंडित विश्वनाथ साधारणीकरण मानते हैं। पंडित विश्वनाथ ने वैसे तो सभी स्थायी भाव विभाव आदि का साधारणीकरण माना, किंतु आश्रय के साथ प्रमाता के तारतम्य पर अन्य की अपेक्षा विशेष बल दिया है। पंडित जगन्नाथ की दृष्टि में साधारणीकरण तात्विक रूप से संभव नहीं है। इनका मत है कि न साधारणीकरण कोई वस्तु है और न किसी का किसी के साथ साधारणीकरण होता है। काव्यानुभूति भ्रमजनित है। पंडित जगन्नाथ ने साधारणीकरण के स्थान पर दोष दर्शन की स्थापना की। केशव प्रसाद मिश्र, इन्होंने सहृदय की चेतना का साधारणीकरण माना। मिश्र ने अभिनवगुप्त के अद्वैत सिद्धांत पर साधारणीकरण की विवेचना की। इन्होंने साधारणीकरण का संबंध योग की मधुमती भूमिका से जोड़ा। केशव प्रसाद मिश्र की धारणा का प्रभाव डॉक्टर श्याम सुंदर दास पर पड़ा और उनके मत में पर प्रत्यक्ष का दूसरा नाम ही योग की मधुमती भूमिका है। मधुमती भूमिका योग की जिस दशा का नाम है, साहित्य में रस की उसी दशा का नाम साधारणीकरण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आलंबन या आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होना कहा है। आलंबन का अर्थ है भाव का विषय।
भाव का साधारणीकरण इस प्रकार होता है कि पहले वह कवि के भाव का विषय बनता है, फिर समस्त सहृदयों के भाव का विषय बनता है। शुक्ल जी ने कालांतर में आलंबन के स्थान पर आलंबनत्व धर्म का प्रयोग किया। वे आश्रय से तारतम्य तथा आलंबन का साधारणीकरण मानते हैं। शुक्ल जी ने विभाव आलंबन का साधारणीकरण माना, जबकि भट्टनायक और अभिनवगुप्त ने विभाव आदि का। शुक्ल जी के आश्रय तारतम्य संबंधी विचारधारा पंडित विश्वनाथ से प्रभावित है, जिससे डॉक्टर रघुवंश सहमत है। आनंद प्रकाश दीक्षित ने शुक्ल जी की साधारणीकरण के मत का समर्थन किया है, जबकि रामदहिन मिश्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र ने शुक्ल जी के मत की आलोचना की है। बाबू गुलाब राय ये नाटकीय प्रपंच, नाटककार, प्रेषक सभी का साधारणीकरण मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने शुक्ल जी के काव्यगत आश्रय से तारतम्य तथा आलंबन या आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण के संबंध में मतों का खंडन करते हुए कहा है कि विभाव आदि की अपेक्षा कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। इनकी दृष्टि में साधारणीकरण का अर्थ है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण। कवि की अनुभूतियाँ ही सहृदयों की अनुभूतियाँ बन जाती हैं। इसके पीछे उनका तर्क यह है कि मूलतः संपूर्ण मानवता एक चेतना से चैतन्य है। मानव के हृदय में चेतना का एक ऐसा तार अनुसयुक्त है जो एक स्थान पर स्पर्श पाकर समग्रतः झंकृत हो उठता है। डॉक्टर नगेंद्र का यह सिद्धांत अधिक उपयुक्त, समीचीन एवं पूर्ण है। अन्य मत कृष्णदेव झारी कवि भावना के साधारणीकरण, आलंबन या आलंबनत्व धर्म के साधारणीकरण अथवा रस के समस्त अवयवों के साधारणीकरण में कोई अंतर नहीं मानते हैं। प्रगतिवादी आलोचकों ने साधारणीकरण का अर्थ परंपरा से भिन्न प्रेषणीयता के अर्थ में लिया है। साधारणीकरण को बोधगम्यता के रूप में भी कहा गया है। धन्यवाद।